फैसलाबाद वारिसपुरा में एलपीजी रीफिलिंग सेंटर में खौफनाक धमाका। सिलेंडर धमाकों में 5 दुकानें जलकर राख हो गईं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग से हाईएस वैन और 4 मोटरसाइकिलें भी जलकर खाकस्तर। यके बाद दिगरे होने वाले सिलेंडर धमाकों की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। रहायशी इलाके में गैर कानूनी रिफिलिंग सेंटर इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। फैसलाबाद की सड़कों पर नाकारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भरमार। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं। गैर मयारी गाड़ियों ने फैसलाबादियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2014 से 2021 तक 1,80,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। किसने कितना कमाया, कितना लगाया? इलेक्शन कमीशन ने एमएनएस की टैक्स अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। राना सनाउल्लाह 2019 में 29,94,000 रुपए इनकम टैक्स अदायगी के साथ सरे फहरिस्त। पीटीआई एमएनए रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने 20 लाख रुपए टैक्स दिया। एमएनए नवाब शेर वसेफ ने 39,000 रुपए टैक्स अदा किया। टैक्स चोरी के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा सख्त। एफबीआर का शॉपिंग मार्ट पर टीमें तैनात करने का फैसला। टीमें यौमिया बुनियाद पर सेल को मॉनिटर करेंगी। ताजरों की सेल का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। स्टॉक और दीगर रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी की जाएगी। बड़े टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। एफबीआर ने डिजिटल अदायगियों के लिए दी जाने वाली डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ा दी। कॉर्पोरेट सेक्टर 31 जनवरी डेडलाइन और कैश अदायगी भी कर सकेगा। हाल सड़कों की हालत होगी दुरुस्त। डिवीजन की सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स जारी। गोजरा की यूसी 1/24 के लिए 82 करोड़ रुपए मंजूर। पीर महल की यूसी 69/85 के लिए 83 करोड़ 20 लाख मंजूर। N114 झंग पर 55 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होंगे। वजीर आला रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 1 अरब 46 करोड़ 35 लाख की भी मंजूरी दी गई। उधर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी के दफ्तर की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स भी जारी। खुड़ियांवाला के रिहायशियों को अब मिलेंगी इलाज की बेहतरीन सहूलियात। आरएचसी खुड़ियांवाला को टीएचक्यू अस्पताल का दर्जा मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। सीईओ हेल्थ ने महकमा प्राइमरी हेल्थ को अमला तैनात करने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर बिलाल अस्पताल को रवां साल मुकम्मल फाल करने के लिए पुरअज़्म। खुड़ियांवाला में आरएचसी है, उसको 60 बेडेड पे अपग्रेड कर दिया है। गवर्नमेंट ने टीएचक्यू हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया है। अब उसकी हमने एसएनई भिजवा दी है। जो ही हमारी एसएनई अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जितना स्टाफ कम है उसको अपॉइंटमेंट कर लेंगे। नए साल पर चिन्योट वालों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के बर्न सेंटर को फाल करने का फैसला। झुलसकर जख्मी होने वालों को इलाज के लिए किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने हेल्थ काउंसिल इजलास में बहाली की तौसीक कर दी। उधर झंग की खस्ताहाल वेटरनरी डिस्पेंसरी की सुनी गई। सिटी 41 की खबर पर मुशीर लाइव स्टॉक फैसल जबवाना ने जल्द बहाली की यकीन दहानी करा दी। क़याम पाकिस्तान से कबल बनी इमारत ताहाल मिट्टी की दीवारों और सरकंडों की छत पर कायम है। डॉलर की उड़ान ने फेस्को मटेरियल को भी पर लगा दिए। तार, कॉपर और दीगर कनेक्शन मटेरियल की कीमतें बढ़ गईं। घरेलू मीटर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा। तार, कॉपर और मीटर्स की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% इजाफा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने रीजनल स्टोर से मटेरियल की तफसीलात तलब कर ली। महंगे मटेरियल से डिमांड नोटिस फीस बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। की उड़ान जारी। मजीद 800 रुपए महंगी हो गई। फी मन कीमत 19,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रुई महंगी होने से धागे की किल्लत का खदशा। सनतों के शहर के एक्सपोर्टर्स परेशान। हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। ताजरों के लिए एक के बाद एक मसला। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी मंसूख कर दी गई। पॉलिसी साल 2020 से 2025 तक मंजूर की गई थी। बरामद कुनंदगान की जानिब से मामले पर शदीद इज़हार तशवीश। ज़राए के मुताबिक तमाम एसोसिएशंस बहुत जल्द आइंदा का लाहे अमल देंगे।
मुल्क में गंदम की पैदावार में इजाफे का आज़म। ज़राई यूनिवर्सिटी ने 30 नई इकसाम की तजुर्बाती काश्त शुरू कर दी। गंदम की नई काश्त में मौसमी तब्दीली को बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत है। 2 साल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर इन इकसाम की काश्त की जाएगी। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान की सिटी 41 से गुफ्तगू। चेयरमैन एस्पायर ग्रुप उमर नजर शाह की वालिदा के इंतकाल पर ताजियत। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की उमर नजर शाह के घर आमद। वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब और MNA फैजुल्ला कमोका भी हमरा थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल सालेह हयात और कमर जमान कायरा की भी उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर आमद। मरहुमा की वफात पर इजहार ताजियत। फातिह खानी की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात। चेयरमैन एस्पायर ग्रुप सैयद उमर नजर शाह की वालिदा के मरहुमा के साले सवाब के लिए 10वीं का खत्म। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए महफिल का भी एहतमाम किया गया। ताजिर बरादरी, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हम लूटे हुए पैसे वापस नहीं ला सके, वफाकी वजीर इत्तलात हुकूमत की नाकामी मान गए। फवाद चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते। पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात साफ शफाफ कराने का अज़्म। जबकि फारूक हबीब की एहसास सेंटर डिजकोट रोड के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 250 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस कर दिए। 2 करोड़ खानदान एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। सदर और नायब सदर के लिए 3, सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में। सेक्रेटरी के लिए सिटी 41 के अज़ादार हुसैन मजबूत उम्मीदवार। एग्जीक्यूटिव की 15 नशिस्तों के लिए 28 उम्मीदवार मैदान में। गहमा गहमी अरूज पर उम्मीदवार जीत के लिए पुरुमीद। क्लब मेंबर्स और सपोर्टर्स जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार। सपोर्टर्स के उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन की लोकल गवर्नमेंट और जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियां। महकमा तालीम और महकमा सेहत से ड्यूटी के लिए स्टाफ का डेटा मांग लिया गया। फैसलाबाद में भी 6 जनवरी तक 21वें ग्रेड के मुलाजमीन की फहरिस्तें मुरतब होंगी। यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज को 14वां स्केल मिलेगा। वर्किंग पेपर पंजाब लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विस रूल्स 2018 में तरमीम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्केल 11 से 14 में तरक्की दी जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने LLB में दाखिला टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में LLB दाखिलों के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट 30 जनवरी को लिया जाएगा। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार 17 जनवरी तक लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जंग में खत्म नबूवत और खिलाफत उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जमात इस्लामी की जानिब से एहतमाम किया गया। उलमा कराम की भरपूर शिरकत। शुरका की जानिब से शहर की तरक्की के लिए मिलकर इकदाम करने के अज़्म का इजहार किया गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत राजा सफदर खान की पीर महल आमद। साबिक नायब नाज़िम चौधरी सुल्तान मरहूम के घर फातिह खानी के लिए गए। बुलंद दर्जात के लिए दुआ मांगी। इरफान खान खटक, एजाज अकबर खान, चौधरी असद भोला, सदर प्रेस क्लब, सदर अंजुम हबीबुर रहमान शाह समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 94वां यौम पैदाइश। जनरल सेक्रेटरी PP मियां अशफाक के डेरे पर जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा समेत जयालों की भरपूर शिरकत। फैसलाबाद के लिए एक और एजाज। टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आयशा अरबाब ने ब्राउन मेडल हासिल कर लिया।
आयशा अरबाब को ब्राउन मेडल और नकद इनाम दिया गया। कहा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने अपने कैरियर से, अपनी अचीवमेंट से, जो कि अचीवमेंट पाकिस्तान की है। मेरी तरफ से ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटायरमेंट का मैं ऐलान करता हूँ। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। बोले 18 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर शुरू किया, कामयाबियों से पुरस और मुतमईन हूं। भारत को हराना ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने पूरी की। मोहम्मद हफीज ने फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से भी क्रिकेट खेली। और अमरूद खाने में मजेदार, विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर। तांदियावाला में अमरूद पककर तैयार, गोला, सराही और दीगर अनवा शामिल। बागबानों ने सेहत बख्श अमरूद को मुनाफा बख्श कारोबार करार दिया।